नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और इस वक्त खड़े हुए हैं विधानसभा ग्वालियर 18 से बेतालवाड़ क्षेत्र में। और ये गांव है झांकरी, जहां पर भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित विधायक श्री मोहन सिंह राठौर जी आए हुए हैं। मोहन सिंह राठौर जी ने यहाँ पर 25 साल बाद बीजेपी की सीट को जीत दिलाई है। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे थे 25 साल से, और उसी कड़ी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनसे। वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको मिलाएंगे उनसे कि इस किले को भेदने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या, कितनी मेहनत और जनता के हित से जुड़े हुए कितने मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़े और आज वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो जनता की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार इस वक्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। केंद्र में भी श्री मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। क्योंकि अब इस क्षेत्र का विकास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विकास की वजह से ही इस क्षेत्र में पिछड़ापन आया था। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मोहन सिंह राठौर जी ने जो बीजेपी को जीत दिलाई है, उस जीत के आधार पर वो 5 साल में कौन कौन सी ऐसी समस्या है, कौन कौन सी ऐसी परेशानी किसानों की, मजदूरों की, उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से वो करेंगे, आइए जानते हैं मोहन सिंह राठौर जी से। पिछले 25 साल से विधायक यहाँ पर कांग्रेस के रहे थे। उन्होंने जितने विकास कार्य हुए नहीं हुए वो सब बात की बात है, लेकिन अभी आप 5 साल के लिए पूरी सरकार यहाँ है, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है। अभी ऐसे कितने विकास कार्य और बचे हैं और होने हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, उनको करना है। क्योंकि आपने इतना बड़ा किला भेदा है और आपने जो मेहनत की है वो मेहनत सफल हुई है। तपस्या की थी, उस तपस्या भी सफल हो गई है। और उसके साथ साथ हमने भी आपके साथ में बहुत मेहनत की थी कि गोलने पकड़ने के पहले हम पहुंच जाते थे कहीं भी। अब आप किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे, वैसे कौन से कार्य रह गए हैं? कागजों का बहुत अभाव है यहाँ पर। मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले हम लोग भी 5-7 साल से काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं हमको, जो कागज़ हैं वो कंप्लीट नहीं है। उन कागज़ों के कंप्लीट करने का क्या प्रावधान रहेगा? ये सबसे बड़ा आधार कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का वोटर कार्ड नहीं है, किसी का कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा प्रावधान और टेलर आपके बीच में है कि पूरा प्रशासन, माननीय एसडीएम महोदय, सीओ महोदय, सारा पूरा अमला और पूरे नेता यहाँ आपके बीच में, माननीय अध्यक्ष जी हैं, सब लोग आपके बीच में सिर्फ समस्याओं के समाधान के लिए आए। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है। और नहीं, अब तक तो एक आवेदन को लेके आदमी घूमता रहता था विधायक के घर ग्वालियर में, अब सब लोग यहाँ हैं। तो ये पहले और अब में फर्क है। और इसी प्रकार जो विकास का क्रम है, जो रोड छूट गए हैं, जो अस्पतालों में तमाम सारी आवश्यकताएं हैं, जो स्कूलों में आवश्यकताएं हैं, जो हमारे विकास के और आयाम है, जो विद्युत के सब स्टेशंस हैं, इन सब पे बहुत बड़ा काम होना है। पूरा रोड मैप हमारा तैयार है और वो काम धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तक देखा जाता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के बहुत ही टेंशन, परेशानियाँ रहती हैं। एक तो शिक्षा सही तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि दूरी पड़ती है टीचरों के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी दूरी पड़ती है। जो सुरक्षा है वो भी क्या, थाना पहुँचे होगी बहुत दूर होते हैं, तो आदमी को पहुँचते बीच में भी लोग रख लेते हैं, इधर बाद में कल। तो ऐसे उन चीज़ों के लिए अपन क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि जो पहले हुआ उसको नहीं दोहराएंगे अपन। आपने सारी स्थितियों से वाकिफ है यहाँ से। देखो, कोई घायल हो जाएगा तो उसके लिए 108 है, 108 डायल करोगे तो तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएगी है? अगर किसी को आवश्यकता है तो उसको तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है तो 100 नंबर डायल करोगे तो वो गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, इन पे पूरा काम होगा। और जहाँ थोड़ा बहुत लेकुना है, जहाँ थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है, उसके लिए हम जब सब जनसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, सब काम निपटाएंगे, सब करेंगे। एक मुख्य सवाल ये है सर आपसे कि आप कोई ऐसा मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं जिससे कि जनता, आपके क्षेत्र की जनता को कभी भी विधायक की ज़रूरत पड़े तो वो तत्पर आपको फ़ोन लगाकर आपको अपनी समस्या का समाधान के लिए? ऐसा मेरा 3 वर्षों से है। 777302255 ये मेरे कार्यालय का नंबर है। और उस कार्यालय के नंबर पे जो फ़ोन करेगा उसको जो सुविधा जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर उसको मिलेगी।